बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तालीमात कुरान और अहले बैत की तबलीग और तरवीज के लिए अबू इब्राहिम आगा अली रूहानी का साथ दें। हमारा यूट्यूब चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आगाज़ वीडियो में हस्बे साबिक़ आपसे अपनी सेहत के लिए, फ़र्जंद की सेहत के लिए और तमाम अहले ईमान में से जो मरीज़ हैं उनकी सेहतयाबी के लिए इल्तिमास दुआ है। आज निहायत मुख्तसरन वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज पिंडी, रावलपिंडी वाली साइड पे ये कोई खुद साख्ता आलिम या जाकिर साहब हैं जिनका नाम तक मुझे मालूम नहीं कि इस शख्स का, इस नमूने का नाम क्या है, लेकिन जिन्होंने हमें ये क्लिप छोटे छोटे दो भिजवाए हैं इसके, उन्होंने उनके बकौल के ये कोई तरीके नफाज फ़िक्र जाफरिया जो मूसवी साहब दुनिया से जा चुके हैं सरकार जी उनकी जो ये तरीके नफाज फ़िक्र जा उसका कोई ओहदेदार रहा है या है वल्लाहु आलम, और पेशे के एतबार से पता नहीं इंजीनियर है क्या है। लेकिन आप ये देखिए इस मकतब की, इस मिंबर की जो हम महरूमी का, मजलूमी का रोना रोते हैं, आप की खिदमत में पेश भी करते रहते हैं। कुफरी अकायद, शिरकी अकायद, मुमताज़ नकवी को आपने सुना, हमने क्लिप लगाया पिछले दिनों। आसफ अलवी भगोड़े की आपने बकवासियात शिर पर मुबनी सुनी। दीगर के हम पेश किए। यारी जो अमेरिका में बैठा हुआ है, जिस कदर अकीदा तौहीद उसका, उस जाली शेखुल इस्लाम का है, मैं कहता हूँ किसी शायद जाकर भी का भी ना हो। यानी तौहीद पे उसकी बिल्कुल कोई ग्रिप नहीं है। तौहीद पे मुनाजरे करने जो अहले हदीस उलमा उसके पास आते हैं या अहले सुन्नत उलमा, मेरी समझ से बाहर है, मेरी समझ से बाहर है कि किस तरह से वो तौहीद के ऊपर जो है इतने इतने, ये तो 5 मिनट का केस है यारी जो है तौहीद के ऊपर। खैर, हम आपकी खिदमत में ये दो छोटे छोटे क्लिप पेश करेंगे। आप ये क्लिप समाअत फरमाइए और क्या कहा जाए, जो मुखलिसीन हैं, जो मकतब का दर्द दिल रखते हैं, जिनको पता है कि हमारा मकतब जो है वो बादज़ नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदा इमामत, और इमामत भी ऐसी कि जिस सिलसिले का हर इमाम अपने दौर का इमामुल मुअद्दिन कहलाया या हमारी नज़र में कम अज़ कम है, उनसे मंसूब मकतब का ये हाल है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को अता किया, जनाब मरियम को मासूमीन अलैहिस्सलाम, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, अल्लाह याज़ु बिल्लाह जी। और दीगर भी इसके दो क्लिप हैं। दूसरे क्लिप में भी जो मौसूफ फरमा रहे हैं वो भी आप समाअत फरमा लीजिएगा। पहले आप ये क्लिप समाअत फरमाएं, फिर मुख्तसरन आपकी खिदमत में मजीद जो है ना, जो हमारा काम है, जो इस खाकसार को अल्लाह ने नौकरी दी है, कि मजीद दावत फ़िक्र आपको देनी है और आपके आगे हाथ जोड़ने के खुदा के वास्ते इस राइज शीयत की हम बात करते हैं। हम हकीकी शीयत के तो खुद नुमाइंदा हैं, नौकर हैं। नुमाइंदा क्या, नुमाइंदा तो जो है उलमा सालिहीन होते हैं, हम तो खादम हैं हकीकी मकतब के, हम तो उसकी तरफ खुद दावत देने वाले हैं। लेकिन उस हकीकी शीयत में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है ये भी साथ साथ आपको बताते हैं। तो आप ये क्लिप समाअत फरमाएं, उसके बाद मजीद आपसे गुफ्तगू करते हैं। आपको सिर्फ जुस्तजू करनी है अली की, जहां तक चले जाएं। जो है जुस्तजू करनी है अली की, जहां तक चले जाएं, जो दिल में आए, जो दिल में आए। बाकी जो दिल में आए, जो दिल में आए, जरूरी नहीं लिखा हुआ है। अली के मामले में लिखे हुए की तलाश में रहना रसूल की हुक्म अदूली है कि अली के बारे में जो दिल में आए तुम कह सकते हो। तो अब अगर मेरे दिल में आ जाए कि मुझे अली ने बनाया, नहीं है, सलामत है मौला को, मेरे दिल में आ जाए कि मुझे अली ने बनाया, नहीं है, ईसा एक कलिमा है, 14 कलिमात की काने हैं, काने तवज्जो, वो एक कलिमा, ये कलिमात की कान। चले यहाँ पे अगर आप शामिल हो तो मैं जुमला कहूँ। अभी मैंने आपको कहा ना कि जिस चीज की जो कान है वो चीज वहां से मिलती है। कलिमा भी कहां से मिलेगा? कलमे की कान से मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ मरियम को ईसा इनसे मिला है। हाय 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 हाय, मरियम को ईसा इनसे मिला है। फिर इतना तो ख्याल करना चाहिए ना, जिनसे जरिए से मरियम को ईसा मिलता है, अगर बाकिर नकवी उनसे औलाद मांग ले तो। जी मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आपने
इस मसूफ का जिसका नाम तक मुझे अल्लाह जानता नहीं पता, इसका आपने क्लिप समाअत फरमाया, बल्कि आप में से जो जानते हैं वो कमेंट्स में इसका नाम लिखिएगा। अब मुझे बताएं, ये एक इस बंदे की बात नहीं है, यहाँ पे आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। जो मुखलिसीन दो चार हैं, मुआहिदीन हैं, उनको अव्वल तो पढ़ाता ही कोई नहीं, बुलवाता ही कोई नहीं जी, चूंकि वाह नहीं होती, बड़ा मजमा नहीं आता, बानियान की नज़र जो है वो खुशनुदी खुदा पे, तबलीग कुरान अहले बैत पे नहीं है। उनकी तो जो नज़र है वो इस पे है कि हमारी मजालिस में मजमा कितना इकट्ठा होता है। जब वीडियो बने, सोशल मीडिया पे क्लिप चढ़े तो पता चले कि फलाने की मजलिस में इतना मजमा आया, नारे कितने लगते हैं। ये कुल्लू हम सारा इनका मतमा नज़र रह गया। अब आप ये बताइए कि क्या ऐसे अफराद को का इस्लाम बाकी रहता है जो सरेआम शिरक जली। देखें, हम दीगर बरादरान के आगे क्या क्या रोने रोते हैं। खुलफा सलासा को जी मौला अली अलैहिस्सलाम पे वो फजीलत देते हैं, इसलिए हमारी बनती नहीं, और हम उनके मामले कहां से कहां ले जाते हैं। एक और तारीखी शख्सियत है जिनकी जंग मौला अली अलैहिस्सलाम से हुई है, उनके बारे में हमारा क्या नजरिया है, और उनसे उनके मौतकीद अफराद के बारे में हमारा क्या नजरिया होता है। क्या बात है कि ये सारी बातें तो हमें चुभती हैं बतौर शिया। हमें अल्लाह की तौहीद और अल्लाह की ज़ात के ऊपर इस तरह अल्लाह की ज़ात में सिफात में शरीक करार उसकी मखलूक को देते हुए हमें क्यों नहीं चुभन महसूस होती? क्यों हमारे अंदर का मोमन जो है, बराए नाम मोमन, हकीकी मोमन तो इन मोमनों, पाकिस्तानी खासकर मोमनों से, हकीकी मोमन तो ऐसा ही है जैसे जमीन और आसमान का फासला। ये तो हमने नाम रख लिया, हमने एक फ्रॉडबाजी कर ली कि जी वो आप या अली मदद के कायल हो तो मोमन हो, चाहे आपकी दाढ़ी है नहीं है, आप नमाजी हो नहीं हो, आप शराबी हो, जानी हो, माजल्ला जवारी हो, यानी हमारी करतूतों और हमारे अमाल से हमारी जो राइज मोमनीयत है इसका ताल्लुक कोई नहीं, हमारे जनाब अकायद से भी ताल्लुक कोई नहीं, चंद कलमात से ताल्लुक है। यानी अली अलैहिस्सलाम की वलायत इन जैसे चमूनों के नजदीक क्या है? तशद्दुद में अली वलीला पढ़ लो, कलमे में पढ़ लो, जान में पढ़ लो, ये है कुल्लू वलायत। वरना अली अलैहिस्सलाम की वलायत जाननी है तो इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से जाने कि हमारे पास कोई परवाना नहीं है कि हम तुम्हें जनाब तुम्हारी निजात का कोई ऐसा परवाना अल्लाह ने हमें लिख के नहीं दिया कि जिसकी चाहे हम जनाब जहन्नम से नहीं। अल्लाह की इताअत करने वाला ही हमारी वलायत का असल दावेदार वही है जो अल्लाह की इताअत में है, और उसी के लिए हमारी शिफात भी है जो अल्लाह की इताअत में जिंदगी बसर करता है। तो ये आप लोगों ने इनको सुन सुन के, चूंकि आप लोगों की ज़हन साजी इस किस्म की गई है कि आपने मजलिस में जाना, आगे चाहे कोई मुशरिक खुला शिरक क्यों ना बक रहा हो, खुली बकवास ही क्यों ना कर रहा हो, लेकिन आपकी ज़हन साजी इस तरह से की गई है। क्या मजलिस में चले गए? वो मजलिस थी इमाम अली मुकाम की, वहां पे जनाब सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा भी मौजूद थी, जिन्होंने रोने वालों के आंसू अपने रुमाल में समेटे और आपकी बख्शिश का सामान हो गया, बस बात खत्म, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये कुल्लो हम जो आपकी ज़हन साजी की गई है वो ये की गई। इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट तालीमात आइमा में मिलता ही नहीं है। और मैं नहीं समझता कि हमें इस कदर तौहीद से बिल्कुल इब्ने तैमिया साहब और मोहम्मद इब्ने वहाब साहब के खाते में, या बरादरान अहले हदीस फिरका वहाबिया जिनको उर्फ़े आम में कहा जाता है, तौहीद को उनके खाते में डाल के हमें इस कदर तौहीद से हाथ खींच लेना चाहिए कि कोई मुशरक नुमा आके जितनी मर्जी बकवास चिरकिया कर जे, हम वाह 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 या खामोश रहें, मजम्मत भी ना करें। तो मोहतरम नाज़रीन और सामीन, हमने जैसे अवाइल गुफ्तगू में कहा कि हमारी तो ड्यूटी ये लगी है, और अल्लाह का शुक्र है कि उसने इस खाकसार, इस गुनाहगार, इस सयाकार को इस काबिल समझा और ये नौकरी सौंपी। इसकी तौहीद फैलाने की पदाश में, तौहीद की बात करने की पदाश में जितनी सख्तियां हम सह रहे हैं या मुस्तकबिल में सहेंगे, हमें कोई नहीं, हम इस पर राजी हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस नौकरी के लिए मुझ जैसे गुनाहगार का इंतखाब किया। इंतखाब से मुराद है कि भाई इंतखाब को फिर वो उधर ना ले जाना, ओ लो जी मनसूस का दावा करते नाउज़ बिल्लाह। कोई भी अच्छा काम है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इल्ला लियुल अज़ीम, के नेकी करने की ताकत किसी में नहीं जब तक अल्लाह ना कहे, और बुराई से बचने की ताकत कोई नहीं जब तक अल्लाह की तरफ से तौफीक ना हो। नेकी करने की भी ताकत तौफीक मिलती है तो इंसान नेकी करता है। तो मैं इस उन्वान से कह रहा हूँ कि अल्लाह ने मुंतखब किया, यही जिम्मे मेरे लगाया कि अल्लाह तौफीक देता है तो हम आके बोलते हैं, अल्लाह हौसला हिम्मत देता है, सेहत देता है, तो फिर ही आके हम बोलते हैं ना। अल्लाह पाक ना चाहे तो कोई भी नहीं कर सकता तबलीग, या कोई भी नेकी नहीं कर सकता। तो नेकी का जो भी तौफीक का सिलसिला वो अल्लाह की तरफ से है। तो इस उन्वान से कहा जाता है, इसको नेगेटिव वे की तरफ ना ले जाइएगा, चूंकि मुखालिफिन ने चूंकि आजकल अल्फाज पकड़ने होते हैं। खैर, तो गुजारिश सिर्फ आपसे ये है कि ये सर्टिफाइड किस्म का शिरक है जो ये फैला रहे हैं, और फैलाने वाला कौन होता है ये आप खुद बेहतर समझते हैं। शिरक को फैलाने वाला कौन होगा? मोमन तो नहीं हो सकता। तो खुदा के वास्ते अपना म्यार बदलें, अपना मिजाज बदलें,
हर मजलिस मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं हो सकती, जिस मजलिस में सरेआम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात और सिफ़ात और अफ़ाल और इख्तियारात में उसकी मखलूक को शरीक करार दिया जा रहा हो, वो मजलिस हुसैन की मजलिस कैसे हो सकती है? कि जो कहते हैं अल्लाह जिसने तुझे पा लिया उसने खोया क्या, जिसने तुझे खो दिया उसने पाया क्या, वो उस इमामुल मुवहिदीन की मजलिस ये कैसे हो सकती है जिसमें सरेआम उलुल अज़म पैगंबर जनाब ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का खालिक या अता करने वाला जनाब मरियम को अल्लाह नहीं, ये है, ये हस्तियां मौला अली सरकार नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अंबिया की तौहीन और तकज़ीब किसे कहते हैं? मैंने जनाब यूनुस वाली वीडियो में भी आपसे पूछा था कि जिसमें शहनशाह नकवी साहब मोहर लगा रहे हैं उस रवायत के ऊपर के, जिस रवायत के मुताबिक जनाब यूनुस मासूम अनिल खता, अल्लाह के बरगज़ीदा नबी, वो मौला अली की वलायत जैसा वाजिब जो आपके नजदीक ऐसा वाजिब है, अल्लामा मजलिसी के नजदीक ऐसा वाजिब है कि जिसका इनकारी जो है वो कुफर की हद तक चला जाता है। माज़अल्लाह जनाब यूनुस पे उसका इल्जाम लगा रहे हैं। फिर और तौहीन किसे कहते हैं? और तौहीन किसे कहते हैं कि मरियम अलैहिस्सलाम, मरियम सलामुल्लाह अलैहा को ईसा अल्लाह ने नहीं अली ने अता किया, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। और तौहीन किसे कहते हैं? और शिरक किसे कहते हैं? और फिर शिरक की तारीफ भी तो करो ना। ये जो अभी कुछ चमचे आ जाएंगे नीचे कमेंट्स में, और जी ये हो गया जी, वो मार्फत हो गई जी, वो फलाना हो गया जी, यानी कुरान की मुहकम आयात पर जाली घड़ी हुई ज़ईफ गालियों की घड़ी हुई रवायतों को उठा के ले आते। आपको पता ही नहीं है कुतुब अरबा में कितनी परसेंटेज है जो सही रवायत है, जो सिलसिला है असनाद के मुताबिक और इल्मुल रिजाल के मुताबिक बिल्कुल, और कुरान के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। आपको परसेंटेज ही नहीं पता। आपको पता ही नहीं है या काशिफुल कर्ब वाली दुआ हमें मौलाना सादिक हसन और मदरसातुल कायम और पता नहीं कौन कहां से हमें तरगीब दी जाती है। हम कभी उसका तर्जुमा पढ़ लें और सोचें क्या हुसैन के चेहरे से परेशानी दूर करने वाले अब्बास हमारी भी परेशानियां दूर कर, अल्लाह किथे गया? चलो आपका बहाना ये होता है जी वो मासूम थे जी, उनको अल्लाह काफी था, हमें नहीं। चलो तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मासूम नहीं थे कि जिनको अल्लाह काफी हो जाता? जनाब अब्बास उनकी परेशानियां दूर करते रहे अलमदार अलैहिस्सलाम। कभी सोचा भी तो करो। तुम्हें नाजुल बलागर सहीफा कामला छीन के तुम्हारे हाथों से तुम्हें जंतरियां पकड़ा दी, तुमने पकड़ ली। अहादीस की कुतुब छीन के तोहफातुल अवाम ठोक दिया, तुमने पकड़ लिया। तुम्हें एक रिसर्च जो आइमा मासूमीन का पसंदीदा मोमिन कौन है कि जो हर वक्त जुस्तजू में हो, तहकीक में हो, तुम्हें वहां से हटा के तकलीद का तोप तुम्हारे गले में पहना दिया गया, तुमने खुशी खुशी कबूल किया। तो इसलिए तुम्हें यह शिरक, सरेआम शिरक भी कबूल है। किधर गए हैं वो? मैंने कल भी वीडियो बनाई है, सैयद साजिद अली नकवी साहब हाफिज़ुल्लाह ताला के नाम, खुला खत। अब यकीन आया किधर गई है क़यादत आपकी? क्यों नहीं? ये तो पिंडी में बैठ के सरेआम ये बंदा जो है इस तरह की बकवासियात कर रहा है। और चलो एक्शन ना लो, एक्शन लेना तुम्हारे बस की बात नहीं, चंदे रसीदे रुक जाएंगी, और मजम्मती कर दो, मजम्मती बयान ही दे दो। और चलो इनको मुखातब ना करो, इनका खौफ तुम्हें होगा, अवाम को मुखातब करके कह दो कि ऐसी मजालिस सुनना या इसमें जाना हराम है, शिरक बका जा रहा है इसमें। या फिर हाथ उठा लो, कहो कि जनाब मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के फजाइल, अकीदत और मवद्दत बयान करते हुए कुछ शिरक भी कर जाए तो खैर है, फिर भी मोमन, और फिर भी मोमन। तौहीद दसन वाला इब्ने तैमिया मुकस्सर सरेआम शिरक दी बकवास करने वाला ओ मोमन। कैसा में आ रहे हो ताड़ी शीयत? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ऐसी शीयत को, रायत शीयत को फिर एक दफा कहूंगा कि शीयत के हम खादम, लेकिन इस शिरकी अकायद से लुतड़ी हुई 2 नंबर शीयत को दूर से सलाम। वाखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।